सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा महान। जय मसीह की। एक और नया दिन हमारा परमेश्वर ने प्रदान किया है। इस सुंदर सुबह परमेश्वर के वचन सुनने में, प्रार्थना में हम लोग जुड़ पाया, आ पाया। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा नमस्कार, स्वागत करता हूं सबको। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आपका वचन प्रभु का क्या ही सुंदर है। वो हमारे पावों के लिए दीपक, हमारे मार्गों के लिए उजियाला है। परमेश्वर हमारे हृदय को प्रभु जी हालेलुया ओ निरंतर प्रकाशन प्रदान करने वाला आपके जीवन के वचन हमारे हृदय में अधिकार से बसने पाए। प्रभु हम मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। जितने प्रियों ने प्रार्थना मांगे उनमें से प्रत्येक को हम याद करते हैं। परमेश्वर हमारे अधिकारीगण, हमारे देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रत्येक अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपका वचन है, आज्ञा है कि हम मध्यस्थता की प्रार्थना करें। आपके वचन से हमसे बातचीत करें, हम पर कृपा करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के मनन के लिए हम प्रभु की वचन से एक पद पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री पहला अध्याय के 32वें वाक्य। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। रोमियो की पत्री ऐसा एक पुस्तक है, प्रेरित पौलुस के द्वारा हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर। एक आत्मीय व्यक्ति को किस प्रकार आत्मीय बातों में, जीवनों में चलना है, इसके विषय में लिखा है। लेकिन मैं समझता हूं पवित्र आत्मा केवल पौलुस के समय के लिए नहीं, संसार के अंत तक जो लोग हैं उनके स्वभाव समय समय पर लोग किस प्रकार बदलते रहेंगे, किस प्रकार अशुद्धि और मलिनता में लोग बढ़ते जाएंगे, इसके विषय में जब पवित्र आत्मा लिखवाते तो हर एक समय के लिए, हर पीढ़ी के लिए ये वचन उत्तम है। अगर किसी भी पीढ़ी में ये वचन एक दूसरे वचन को काटते हैं, फिर ये प्रभु का वचन में कोई सच्चाई और वास्तविकता नहीं रहेगा। प्रेरित पौलुस रोमियो को जो खत लिख रहा है, रोम देश का जो कलीसिया है वहां के लोगों के लिए खत लिख रहा है, उसमें ये लिख रहा है लोग अंत के दिनों में अनेकों प्रकार की अशुद्धि और अंधकार के कामों में लग जाएंगे। कुछ चीजें हैं लोगों के सामने बताने में हम लोग शर्माते थे, वो सब कुछ साधारण सी बात हो जाएंगी। अर्थात इन दिनों में लोग कहता है न्यू नॉर्मल। हर एक प्रकार के पागलपंती की बातों को भी लोग न्यू नॉर्मल कहते हैं। लेकिन उसमें से एक कतरा है, अनेकों बातें, लेकिन एक ही बात मैं आज बताना चाहता हूं। जो वचन हमने पढ़ा, लोग जब अशुद्धि मलिनता के कामों में लगे रहेंगे, उसको देखने वाला मनुष्य ऐसा काम करने वाला भी है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के बुराई के कामों को देखते हुए प्रसन्न भी हो जाएंगे। इसको भी लोग न्यू नॉर्मल कहने लग जाएंगे। कुछ पुराने बातों को अगर हम सोचते हैं, लगभग 40 साल 50 साल बड़े बुजुर्ग लोग इस बात को अच्छे दिन से समझेंगे। हर एक बातों में एक पर्दा था, एक मर्यादा था, एक इज्जत था। हम एक दूसरे के इज्जत रखकर बात करते थे। लेकिन अब की जो नया पीढ़ी है, वो पीढ़ी हर एक बातों में सवाल करते हैं। अगर कुछ मर्यादा की बात है, प्रभु की वचनों के अनुसार, कानून के अनुसार, इस देश के लोगों में सभ्यता बनाए रखने के लिए पारिवारिक मर्यादा और सामूहिक मर्यादा, जब हम एक सामूहिक जीवन व्यतीत करते हैं, हमारा एक कर्तव्य है कानून के अनुसार भी
कि हम अपने हक ले सकता है, लेकिन हमारे हक जब मांगते हैं हम, उससे पहले यह भी हमें सुनिश्चित करना है मेरे कारण दूसरों के हक नहीं छीना जा रहा। लेकिन इस समय पर न्यू नॉर्मल में हम कुछ भी कर सकता है, सब जायज है, और बुराई करने वालों के संगति करना हमें अच्छा लगता है। राजनीति की खेल में देखे लोगों का एक ही मनसा है, कैसे भी करके प्रसिद्ध हो, अधिकार उसके हाथों में आए, पैसा उसके हाथों में आए, और हर एक पॉइंट में किसी भी बातों को हम लेके, ये हमारे देश में अनेकों जगह पर इस समय पर कई प्रकार के लड़ाई झगड़ा चल रहा है। हमारे बहनों के साथ अनुचित काम करते हैं, रेप करते हैं, मॉलेस्टेशन करते हैं, उसके पक्ष में बोलने वाले होते हैं, उसके विपक्ष में लोग बोलेंगे राजनीति फायदा के लिए, कुछ लोग अपने व्यक्तिगत फायदा के लिए ये सब कुछ कर रहा है। प्रभु के वचन में लिखा है, अंत के दिनों में इस प्रकार के लोग खड़े हो जाएंगे, वे आप बुराई और दुष्टता में हैं, इतना नहीं करने वालों पर बहुत ही प्रसन्न भी रहता। दूसरे लोग जब बुराई के काम करते हैं, उसको संभालना, उसको उन बुराइयों से बचाना हमारा कर्तव्य बनता है। प्रभु के कलीसिया संसार के जीवन चाहे किसी भी प्रकार की हो, हमें मालूम है वचन में लिखा है संसार और उसकी अभिलाषाएं जाती रहेगी, लेकिन प्रभु के इच्छा पूरा करने वाला सदा सर्वदा बना रहेगा। कलीसिया प्रभु के लोग इस बात को समझे, हम दूसरे लोगों के हाँ में हाँ नहीं मिला सकता। वचन के खिलाफ में चाहे कुछ भी होता होगा, हम लोग उसमें हमारे सहमति नहीं दे सकता है। सबसे प्रथम चीज, हम परमेश्वर के वचनों के पालन करें। नंबर 2, हम इस देश के प्रत्येक कानूनों का पालन करें, जब तक देश के कानून परमेश्वर के विधियों के विरोध में नहीं बोलता हो। अन्यथा देश के उन्नति के लिए प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। अनुचित काम जहां कहीं आप देखते हैं, प्रभु के लोगों, प्रार्थना समेत हम उसके विरुद्ध में खड़े हो। प्रभु आपसे यही चाहते हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए, आपको कई प्रकार के कठिनाई और दिक्कतों के सामना करना पड़ेगा। लोग आपके विरोधी हो जाएंगे, सत्य की बातें सुनाने वाले के मजाक लोग उठाते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके बातों का मजाक उड़ाते हैं, सत्य की बातें कहने वालों का मजाक उड़ाते हैं। ये बात सब कुछ है। यदि आप धार्मिकता के लिए खड़े रहेंगे, लोग आपके विरोधी हो जाएंगे, ये बात सत्य है। लेकिन इस बात को समझिएगा, आपके शरीर को केवल लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपकी आत्मा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप उस परमेश्वर से डरिएगा जो शरीर और आत्मा प्राण सबको आग के झील में डाल सकता है। इसलिए अनुचित कामों को करने वालों के सहभागी आप न रहे, अनुचित काम करने वालों के हाँ में हाँ ना मिलाए, अन्याय के कमाई आपके घर में ना आए, क्योंकि इन सब बातों के कारण आपको लेखा देना पड़ेगा। हम जब गवाही देते हैं, गलत चीजों के लिए आप गवाही देते हैं, गलत लोगों के साथ देता है, आप भी उसके सहभागी हैं। बेशक आपको फायदा नहीं हो गया होगा, आपके आदत के कारण आप ऐसे गलत लोगों के साथ देते होंगे। इसलिए जो कार्य आप करते हैं, आपके प्राण से बढ़कर कोई चीज नहीं है। आपके प्राण सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य के जीवन में आपको हो सकता है हर चीज में नुकसान उठाना पड़ेगा, मगर आपके आत्मिक जीवन के आत्मा के हानि ना उठाए, क्योंकि इस संसार से बढ़कर है आपकी आत्मा। इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।